गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में आपको 3.7 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को समझाए थे हमने। तो ये दोनों ही सवाल हमने बताया था कि व्यापक हल निकालने हैं और इसमें जो कोण है वो दोनों पक्ष में दिए जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है। तो इनको हल करने के लिए हमने बताया था कि इनको हल करने के लिए आप करेंगे क्या कि यहाँ पर आप अगर कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा है तो फिर आप प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लेके अलग अलग कंडीशन लेकर हल करेंगे। अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा है तो सम और विषम दोनों ही केस लेके आपको हल करना है, ठीक है। क्योंकि जब दोनों तरफ कोण पाए जाएंगे तो उन कोणों को आपको एक तरफ लाना होगा और एक तरफ ला के तब उसका मान निकालना होगा। तो वैसे उसी क्रम में एक सवाल और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ताकि आप इस प्रश्नावली के बाकी के सारे सवालों को लगा सकें, ताकि हम अगले वीडियो में इसके अगली प्रश्नावली के सवालों को बता सकें, ठीक है। तो आज देखिए इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन दिया जा रहा है साइन थीटा बराबर साइन 2π/3 माइनस थीटा। तो अब हमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो हमने कहा है कि कोई भी त्रिकोणमितीय समीकरण हो उसको हम जो 3 फॉर्मेट हमने बताए हैं व्यापक हल के, एक बताया है साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा और टेन थीटा बराबर टेन अल्फ़ा। इनमें से किसी ना किसी फॉर्मेट में उसको बदलते हैं। एक स्क्वायर वाला भी बताया है हमने, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फ़ा। तो उसको अभी अब स्क्वायर नहीं है इसलिए उसको रहने दीजिए। अब स्क्वायर नहीं है तो इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई बनेगा। इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है इस सवाल में कि ये साइन थीटा हो गया और बराबर साइन अल्फ़ा हो गया, मतलब ये पहले वाले फॉर्मेट में और पहले से लिखा हुआ है, यानी हमें इसको कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि पिछले कुछ सवालों में हमने उसको पहले बनाया था उस फॉर्मेट में, यानी इन्हीं 3 में से किसी न किसी फॉर्मेट तब हल किया था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है, पहले से दिया जा रहा है। तो जब पहले से दिया जा रहा है तो हम सीधे उसका जो व्यापक हल होता है उसमें हम तुलना करके इसके मान को रख देंगे। तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा का व्यापक हल क्या होता है भाई? इसका व्यापक हल होता है थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। ये तो फार्मूला हो गया। ये फार्मूला कब लगाते हैं? जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा दिया जा रहा हो और हमें उसका व्यापक हल निकालना हो। तो यहाँ देखिए थीटा की जगह तो हमें थीटा ही प्रयोग में लाना है बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह ये वाला मान प्रयोग करना है, यानी 2π/3 माइनस थीटा। तो 2π/3 माइनस थीटा हमने अल्फ़ा की जगह रख दिया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ भी थीटा है और यहाँ भी थीटा है। अगर हमें व्यापक हल निकालना है तो हमें थीटा बराबर निकालना पड़ेगा। दोनों पक्ष में यहाँ पर थीटा है तो उसके लिए हमें इसको और आगे हल करना पड़ेगा, ताकि दोनों ही थीटे एक तरफ आ जाएं और उसका हम थीटा बराबर मान निकाल सकें, ठीक है। तो उसका मान निकालने के लिए आपको यहाँ पर -1 की पावर n को हटाना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो n की वैल्यू है यही डिसाइड करेगी कि इसका मान प्लस में रखा जाएगा कि माइनस में रखा जाएगा। तो इसी के लिए यहाँ पर 2 केस बनते हैं। पहले केस में n बराबर 2m एक संख्या हमने मान लेते हैं। 2m इसलिए मानते हैं क्योंकि 2m एक सम संख्या होती है। यहाँ पर m का कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे तो हमें n बराबर एक सम संख्या ही मिलेगी। आ गई बात समझ में? तो इसीलिए n बराबर 2m लिया। और केस सेकेंड में हम क्या करेंगे? n बराबर 2m प्लस 1 ले लेंगे। केस सेकेंड में n बराबर हम क्या ले लेंगे? 2m प्लस 1। क्यों? क्योंकि 2m प्लस 1 एक विषम संख्या होती है। तो इन्हीं दोनों केसेस पर हम समीकरण फर्स्ट में मान रखेंगे, उसको हल करके देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं भाई। तो देखिए केस फर्स्ट n बराबर 2m यानी एक सम संख्या हमने ले ली। तो थीटा बराबर n की जगह यहाँ भी रखेंगे 2m पाई प्लस -1 की पावर, यहाँ n है, n की जगह क्या रखना है? 2m, और इंटू में क्या लिखा है? 2π/3 माइनस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब इसके बाद देखिए -1 की पावर जो 2m दिया जा रहा है इसको साइड में देखिए, इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर 2 और उसकी भी पावर m, यानी पावर के ऊपर पावर लगा दी, क्योंकि इस दो पावर के ऊपर जब पावर होती है तो दोनों पावर्स का गुणा करते हैं तो वही मान हमें मिल जाएगा। तो यानी हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। ऐसे लिखने से हमको हल आगे मिल गया कि -1 की पावर 2 का मान 1 आता है और उसकी पावर क्या लिखा हुआ है? वो m। तो फिर 1 की हम चाहे जितनी भी पावर हो उसका मान कितना आता है? 1।
तो यानी -1 की पावर 2m को जब हमने हल किया तो इसका मान आ गया +1। तो इस यहाँ क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसका मान +1 आ गया और +1 से गुणा करेंगे तो ये अगली लाइन आ जाएगी, थीटा बराबर 2m पाई और प्लस में 2π/3 माइनस थीटा। अब क्या करेंगे, थीटा को एक तरफ ले आएंगे तो माइनस थीटा इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस थीटा होगा और प्लस थीटा होने पर थीटा प्लस थीटा कितना हो गया, 2 थीटा। 2 थीटा बराबर 2m पाई प्लस 2π/3। तो ये तो 2 थीटा बराबर आया है भाई। हमें निकालना क्या है, थीटा बराबर, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा तो m पाई बचेगा, यहाँ 2 से डिवाइड होगा तो π/3 बचेगा। तो ये आपका एक व्यापक हल निकल के आ गया। क्या आ गया भाई कि थीटा बराबर m पाई प्लस π/3। अभी तो एक ही कंडीशन हुई है, अब हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि हमने अभी सम संख्या ली थी, अब हम उसकी जगह विषम संख्या लेंगे, यानी n बराबर रखेंगे 2m + 1। ध्यान दीजिए, हमेशा जब भी सम संख्या माननी होती है कहीं पर तो 2m इस प्रकार से, m की जगह कोई भी लिख सकते हैं, 2k ले लीजिए, ठीक है ना। और जब विषम लेनी होती है तो 2m + 1 या 2k + 1 इस प्रकार से लेते हैं। इस बात को हमेशा आप नोट रखिएगा, ठीक है। तो ये ले लेंगे, तो ये मान फिर से हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है ना, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो थीटा बराबर n की जगह क्या रखना है, हमें 2m + 1 रखना है, तो 2m + 1 यहाँ पर रखेंगे, तो n की जगह 2m + 1 पाई प्लस -1 की पावर n। अब n का मान फिर से रखेंगे 2m + 1 इंटू 2π/3 माइनस थीटा। आ गई बात समझ में। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले -1 की पावर 2m + 1 को हल करेंगे। तो देखिए भाई, अब साइड में -1 की पावर 2m + 1 को हल करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर 2m इंटू -1 की पावर 1, ठीक है ना। गुणे में घातें जुड़ती हैं तो इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए -1 की पावर 2m का मान अभी हमने पिछले केस में बताया था हल करके कि इसका मान +1 निकल के आता है, और इस 1 का गुणा इस -1 में करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ -1 की पावर 2m + 1 का मान कितना रखेंगे, -1 रख देंगे, -2π/3 माइनस थीटा। अब इस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का 2π/3 और माइनस माइनस प्लस का थीटा आ गया, बाकी वैल्यू ऐसे ही लिखी रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे पक्षांतर करेंगे, थीटा को इधर ले आएंगे तो इधर थीटा माइनस थीटा आ गया और बराबर 2m + 1 पाई -2π/3। अब आगे देखेंगे तो थीटा माइनस थीटा तो ये 0 हो गया, मतलब थीटा ही कैंसिल हो गया, मतलब हमें जिसका व्यापक हल निकालना था वही नहीं है यहाँ पर। तो जब वो मान ही नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस से, मतलब केस सेकंड से, यानी विषम संख्या रखने पर हम यहाँ पर उसका व्यापक हल प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। इसका हम केस सेकंड से व्यापक हल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने केस फर्स्ट से जो व्यापक हल निकालना था वही इस पूरे त्रिकोणमितीय समीकरण का, यानी जो क्वेश्चन जिसको हम लेके चले थे, क्वेश्चन हम क्या लेके चले थे, साइन थीटा बराबर साइन 2π/3 माइनस थीटा लेके चले थे। तो इसका जो व्यापक हल है वो आपका यही होगा जो केस फर्स्ट से निकल के आया था, थीटा बराबर m पाई प्लस π/3, यही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगर केस सेकेंड से भी कुछ ना कुछ मान निकलता तो फिर वो भी इसके साथ में उत्तर होता, मतलब वो दोनों उत्तर हो जाते हैं। चूँकि केस सेकेंड से कोई मान नहीं प्राप्त हो पा रहा है, इसलिए जो केस फर्स्ट से जो मान निकला था केवल वही इसका उत्तर माना जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप इस सवाल को, मतलब इस सवाल को कंप्लीट करिए और इस सवाल को कंप्लीट करने के साथ ही इस पूरी प्रश्नावली को कंप्लीट करिए। अगर इनका आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट लिख सकते हैं, तो उसको हम समझाएंगे आपको दोबारा, और या तो आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम होगा, आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, बाकी फिर से हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप इस पर बता सकते हैं व्हाट्सएप द्वारा, ठीक है। धन्यवाद।